Hello guys, good morning to all of you. This is Mike Giraj here and now we are going to get discuss about the gravitational potential energy. तो साथियों, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा कि सबसे पहली चीज़ की इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, यानी जब किसी पिंड को अनंत से पृथ्वी सतह के किसी बिंदु तक लाया जाए तो उसमें जो कार्य होता है वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ध्यान रखिएगा, जब किसी पिंड को अनंत से पृथ्वी तल के किसी बिंदु पर लाया जाए तो उसमें जो कार्य होता है उसे ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो देखते हैं कि ये कोई पृथ्वी का द्रव्यमान me और त्रिज्या re है। यहाँ पर ये तल वाला बिंदु A है। कोई पिंड को ऐसे अनंत से पृथ्वी सतह तक लाया गया है ऐसे, तो इसमें जो कार्य होगा, ठीक है ना, वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखिएगा, इस दूरियों को हमने A B C D ऐसे अलग अलग बांट दिया। ये हो जाएगी R1, ये हो जाएगी R2, ये मान लिया R3 और लास्ट वाली को हमने मान लिया R अनंत। तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान me व त्रिज्या re है। इसमें स्मॉल m द्रव्यमान के किसी पिंड को अनंत से पृथ्वी सतह के किसी बिंदु A तक लाया गया है। इसमें जो कार्य होगा वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होगी। तो हमने इन दूरियों को क्रमशः पृथ्वी तल की दूरी re और इसके बाद B C D और अनंत तक की दूरियों को R1 R2 R3 व R अनंत से व्यक्त किया है। तो हम जानते हैं कि dW = F × dx इस तरीके से होगा। और कहाँ से कहाँ तक, अनंत से पृथ्वी सतह तक। तो ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट टू re, जहाँ F का मान हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन r²। अब हमने r की जगह वेरिएबल डिस्टेंस को लिया है कि ये dx है, ठीक है ना, x दूरी पर dx पार्ट लिया गया है जहाँ से ला रहे थे, और उसका हमने समाकलन करेंगे अनंत से re तक। तो 1 का dw w हो जाएगा समीकरण 1 से, W = इनफाइनाइट टू re Gmem अपॉन x² dx। तो W = कार्य ही ऊर्जा है, तो आप लिख सकते हैं U के इक्वल इनफिनिट टू re और Gmem बाहर कर सकते हैं 1 अपॉन x² dx। तो ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल 1 अपॉन x² dx, इसका मान आ जाएगा माइनस का 1/x। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, x⁻² dx, और इसको सॉल्व करें तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो सॉल्व होकर के ये कितना आ जाएगा, -1/x। ये मान रख दीजिएगा। तो U = Gmem -1/x इनफिनिट टू r, ठीक है ना। देखिएगा, dW = F × dx, और कहाँ से कहाँ तक, अनंत से पृथ्वी सतह तक। तो हमने अनंत से re तक समाकलित कर दिया। F का मान Gmem अपॉन x², जब व्यापक मान लेंगे तो माना इस पिंड को हमने x दूरी पर dx पार्ट पे लेकर के आए हैं, तो और जिसका हम समाकलन कर रहे हैं 0 से अनंत तक, तो बल का मान इस रूप में होगा, इसका मान रख दिया, और Gmem बाहर 1/x² का समाकलन -1/x। अब इसका लिमिट रख देंगे यहाँ पर और सॉल्व कर देंगे। तो U = आ जाएगा Gmem -1/re -1/∞। ये आ जाएगा 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0। तो U = Gmem -1/re आ जाएगा। तो U = -Gmem/re, इतना आ जाएगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखिएगा कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान -Gmem/re अर्थात ऋणात्मक ऊर्जा
प्राप्त होगी। तो ये है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब अगर हम गुरुत्वीय विभव डिस्कस करें इसी में से, तो देखिएगा ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा थी जो W = U के थी -GmEm/r ये है। तो अगर इसी क्रम में हमने देखें कि गुरुत्वीय विभव क्या होता है, तो गुरुत्वीय विभव क्या होता है, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से पृथ्वी सतह तक लाने में जो कार्य होता है उसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं। अर्थात V = W/m, ये यानी m का मान एकांक कर दें, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से पृथ्वी सतह तक लाने में जो कार्य होता है उसे ही गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो V का मान हो जाएगा W/m, या W का मान आप जानते हैं कि ऋणात्मक होता है, या माइनस चिन्ह भी लिख सकते हैं कि वहां से लाने में कार्य करना नहीं पड़ता बल्कि कार्य प्राप्त होता है, ऋण चिन्ह ये बताएगा। तो V = इसका मान रख दीजिए, तो -GmEm/RE/m, तो V का मान आ जाएगा -GmE/RE, ये मान आ जाएगा। और इसका आप लिख सकते हैं कि सूत्र हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम, और इसकी विमा होगी गुरुत्वीय विभव की mL²T-2/m, तो L²T-2 ये होगी गुरुत्वीय विभव, और यह अदिश राशि होती है। कैसी राशि गुरुत्वीय विभव? अदिश राशि होती है। तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम ऐसे ही इससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन लें, जैसे मान लेते हैं ये दो पिंड हैं M1 और M2, एक दूसरे से r दूरी पर रखें, तो इसके मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा? ये है मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा? तो ये दूरी हो जाएगी r/2 और ये हो जाएगी r/2। ये मान लेते हैं A बिंदु है, ये बिंदु है। तो देखिएगा VA कितना होगा? -Gm1/r/2, क्योंकि V का मान होता है -GmE/RE, तो ये आ जाएगा -2Gm1/r। इसी तरीके से VB का मान आ जाएगा -Gm2/r/2 या -2Gm2/r, और P बिंदु पर गुरुत्वीय विभव दोनों का ही योग हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है, तो अदिश योग हो जाएगा। तो Vp = -2Gm1/r प्लस -2Gm2/r, -2G/r कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 अंदर बचेगा। इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु पर परिणामी गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा गुरुत्वीय विभव।